सो टॉपिक हमारा रिलेटेड था नेचर ऑफ रूट से। तो उसकी हमें कुछ और एग्जांपल्स देखनी थी जो या फिर हम बोल सकते हैं एग्जाम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके पास हमें यहाँ पे करने हैं सॉल्व। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या है क्वेश्चन? बोले फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल 3x² + 5x + p = 0 हैव। अब इसके पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट पार्ट है इक्वल रूट्स, सेकंड पार्ट है रैशनल रूट्स, और थर्ड पार्ट इसका है कॉम्प्लेक्स रूट्स, और फोर्थ पार्ट यहाँ पे है इर्रेशनल रूट्स। इर्रेशनल रूट्स बोल रहे पी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको फाइंड करना है पी, और आपके पास ये चारों कंडीशन आपको गिवन है कि रूट्स इक्वल हो, रूट्स रैशनल हो, रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, रूट्स इर्रेशनल हो। सो हमें पता है नेचर ऑफ रूट्स हम डिसाइड किस बेस पे करते हैं? हम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास होगा इस तरह से। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू b² - 4ac। ओके। सो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें से a आपके पास क्या है, b क्या है, और c क्या है? तो जरा गौर से देखें। a कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स के 3, और b is coefficient of x which is 5, and c is coefficient of c is constant, sorry, so c is p। सो फर्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आएगा? डेल्टा इक्वल्स टू b² इज 5² - 4, a इज 3, c इज p, एंड 5² इज 25 - 4 3 आर 12 मल्टीप्लाई बाई p। सो आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया। ओके, डिस्क्रिमिनेंट। अब ए पार्ट जो है इसका, ए पार्ट में हमें बताना है कि इन्होंने बोला कि इक्वल रूट्स जब हों तब p की वैल्यू क्या होगी। इक्वल रूट से p की वैल्यू क्या होगी? तो जस्ट देखें, आपके पास रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपको जस्ट पुट करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है 25 - 12p। तो जस्ट आप पुट करेंगे इस कंडीशन में। सो इस कंडीशन में पुट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है 25 - 12p = 0। सो 25 = 12p एंड p = 25/12। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो p आपके पास होगा 25/12। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर है। सिमिलरली सेकंड, सेकंड पार्ट इसका क्या है कि हमें देखना है इसको। बी पार्ट आपके पास जो है वो है रिलेटेड बी पार्ट। सो बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला था? ये रूट्स आपके पास क्या हो? रैशनल हो, रैशनल रूट्स। तो रूट्स रैशनल कब होते हैं? और जब रूट्स रैशनल हो तो आपके पास पी फाइंड करना है। सो हमने देखा था रूट्स रैशनल कब होते हैं कि डेल्टा आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जिसका मैं रूट लूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 का रूट इक्वल्स टू 2 है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है। सेम अंडर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू जो है वो 6 है तो 6 परफेक्ट, 36 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह के आपके उस कंडीशन बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको जरा आपको फोकस से देखना होगा इस कंडीशन को। तो डेल्टा क्या आ रहा था हमारे पास? डेल्टा हमारे पास हमने सॉल्व किया था, डेल्टा आपके पास था 25 - 12। तो 25 - 12 p इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखें p की किस वैल्यू पे ये कंडीशन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। मीन्स कि p इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे पुट करें तो p 1 पे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? 25 - 12।
तो ये इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास 13, तो 13 तो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं है। सेम p इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करें कि p इज इक्वल्स टू 0 पे ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो 25 माइनस 12 और 0 इक्वल्स टू ये होगा आपके पास 25। तो 25, यस 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो p की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0। ओके, सेम p इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करें। सो p इज इक्वल्स टू 2 पे भी आपके पास ये मेरे हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 25 माइनस 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 टू जार 24, या 24 माइनस 25 इज 1। सो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है। ओके, सो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 2। तो ये दो आपके पास p की वैल्यूज आ गई। जब आपके पास रूट्स इस इक्वेशन के रैशनल होंगे तो p आपके पास क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा। इस तरह से आपके पास बहुत सारी वैल्यूज p की हो सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, इस कंडीशन को आपके पास सेटिस्फाई करेंगी कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब -2 के लिए चेक करें। -2 के लिए क्या होगा, p इज इक्वल्स टू -2 आपके पास अगर हो तो 25 माइनस 12 इंटू -2, सो ये हो जाएगा 25 प्लस 24। सो 25 प्लस 24 आपके पास होगा 49। तो 49 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो जस्ट p आपके पास इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है यहाँ पर। इस तरह से आपके पास काफ़ी वैल्यूज हो सकती हैं p की जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। ठीक है, लेकिन इसमें एक बाउंड्री आपके पास ये होगी कि p -2 से अगर छोटा हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर पे काउंट नहीं किया जाएगा, ये आपके पास कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। ओके, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। ये पार्ट सी इसका जो है वो किस तरह से होगा। पार्ट सी के लिए आपके पास जो है वो कंडीशन क्या है, इसको जस्ट यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। सो पार्ट सी देखें, पार्ट सी में बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स होने चाहिए, रूट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। सो रूट्स कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, जब डिटर्मिनेंट आपके पास, जो डिटर्मिनेंट सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जब आपके पास लेस देन 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास है 25 माइनस 12p लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने बिल्कुल स्टार्ट में निकाला था इनिशियली, देख लें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, डिस्क्रिमिनेंट में फाइंड आउट किया था। अब इसको हम यूज कर रहे हैं सब कंडीशंस के लिए। सो 25 इज लेस देन 12p एंड p इज ग्रेटर देन 25 अपॉन 12। इसको पहले इस तरह से राइट करें ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो। क्या आप बोल सकते हैं कि 25 ओवर 12 इज लेस देन p, सो p इज ग्रेटर देन 25 ओवर 12। सो ये आपके पास p की जो वैल्यू आ गई जब आपके पास रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। लास्ट पार्ट है आपके पास डी पार्ट, इरेशनल रूट्स। इरेशनल रूट जब आपके पास, तो आपके पास p की वैल्यू क्या होगी। सेम इरेशनल के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो हमने डेल्टा निकाला था 25 माइनस 12p ग्रेटर देन 0, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो नहीं, ये किस किस वैल्यू पे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल p की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 लें तो p की वैल्यू 25 माइनस 12 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। सो 25 माइनस 12 इज 25 माइनस 12 इज, सॉरी कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी, इज इक्वल्स टू 13। सो देखिए 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स कि p की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर। इसी तरह से p आप जो है वो कुछ और सेलेक्ट करें। p यहाँ पे मैं लेता हूँ जस्ट p इक्वल्स टू 3, सॉरी p इज इक्वल्स टू 3, पॉजिटिव नहीं -3 लेते हैं। p -3 आपके पास अगर हो, सो 25 माइनस 12 इंटू -3, सो 25 प्लस 12 36, 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 इज 61।
इज 61। सो 61 आपके पास ही है। 61 भी देखें आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो p माइनस 3 भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं p की जी आपके पास, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी जो वो कंडीशन आपको समझ में आई होंगी। हमने चारों जो चीज़ें चेक करी हैं इसमें, इक्वल रूट्स के लिए पी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए, रैशनल रूट्स के लिए और इरेशनल रूट्स के लिए। अच्छा, जस्ट यहाँ पे अगर उन्होंने बोला होता रियल रूट्स, फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि एक पार्ट आप यहाँ पे ई ऐड कर लें, रियल रूट्स। सो रियल रूट्स में आपके पास दोनों कंडीशन आ जाती हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। सो पी की वो तमाम वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जस्ट कि डेल्टा मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो, बस परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि रियल रूट्स की बात हो रही है, तो रियल आपके पास क्या होंगे, इरेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो देखा है यहाँ पे है कि इफ द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई, ओके, हैज इक्वल रूट्स, और रूट्स क्या है, इक्वल हैं। रूट्स इक्वल जब भी आपके पास आए तो आप बोल देंगे डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, जिस तरह से रूट्स आपके पास इरेशनल होंगे तो आप बोल देंगे डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। वो सब कंडीशन हम पीछे देख कर आ रहे हैं, एक मतलब रिवीजन कीजिएगा इन वीडियोस को, तो आपको जो है ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू से सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको जो है वो बेहतर समझ में आएगा। बीच में सारे क्वेश्चन आप अगर चाहेंगे कि सॉल्व हो जाए, आपसे नहीं होंगे। पहले आपको कंडीशन के लिए समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जरा देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के फाइंड करना है। के देखें आपके पास ये रहा। तो पहले तो आप यहाँ पे जो है वो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें कि आपके पास ये इक्वेशन क्या है। तो पहले हम इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के एक्स और माइनस 8 के इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 15 एंड माइनस 8 के। ओके, और ज़रा साइंस वगैरह का यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ये माइनस था तो ये प्लस 8 के हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ओके, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा आपके पास इस इक्वेशन में से मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे ए चाहिए है, बी चाहिए है और सी चाहिए है। सो ए बी सी में बस क्या होंगे, पहले तो वो आप देखें। ए आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो सिंपल सिंपल नजर आ रहा है आपको कि वन है आपके पास। सेम बी आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास -2k है पूरा, -2k। और सी जरा देखें आपके पास क्या है, सी इक्वल्स टू, सी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट जरा देखें आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आपके पास पूरा जो है ये है टर्म, ये टर्म कांस्टेंट है। तो आप बोलेंगे -15 प्लस 8k। इन दोनों को डिफरेंट कलर से देखने का मतलब ये है कि सिर्फ इसी में लॉजिक है आपके पास कि बी और सी अगर आपने सही तरह से फाइंड आउट कर लिया इस इक्वेशन से, तो आप डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल सही निकाल सकेंगे। सो फिर डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी इज -2k होल स्क्वायर -4, a is 1 and c is -15 plus 8k, करेक्ट। सो -2 का स्क्वायर इज 4 एंड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, माइनस 4 1 जार 4 एंड -15 प्लस 8k। क्लियर? अब जरा देखें, 4k स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 15 इज 60, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 8 इज 8 4 जार 32, 4 8 जार 32। तो देखें आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, तो इसको आप अरेंज कर लें, 4k स्क्वायर माइनस 32k प्लस 60। ये आपके पास एक डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है। अब हमने इन्होंने क्या कंडीशन गिवन की थी कि रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल का मतलब है कि रूट जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल्स टू, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो आप इसमें पुट कर देंगे ये आपके पास इस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ये पुट डिस्क्रिमिनेंट इन कंडीशन 1 या इक्वेशन 1, 4k स्क्वायर माइनस 32k प्लस 60 इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। देखिए आपके पास थ्रू आउट इक्वेशन डिवाइड हो रही है 4 से, 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास के स्क्वायर माइनस 32, डिवाइड करेंगे 4 से तो 8k, सेम प्लस 60 डिवाइड होगा आपके पास 4 से तो ये बचेगा 15 इक्वल्स टू जीरो।
अब ज़रा देखें, इसको फैक्टराइज करें इक्वेशन को। फैक्टर करने के बाद आपके पास के की वैल्यूज आएंगी, वो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो। हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया है यहाँ पर। सेम वही फैक्टराइजेशन मेथड ब्रेक करके हमने तो फैक्टराइज किया, 8 को ब्रेक करके 5 और 3, ये होपफुली आप लोगों को पता होगा पहले से। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। वैल्यूज़ आपके पास जो है वो के की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपके पास फर्दर इसमें, कि के -5 फर्दर कॉमन आएगा, और के -3 इक्वल्स टू 0। ज़रा पीछे से रिलेट करें इसको, देखें के -5 प्लस कॉमन लिया आपने, सिंपल, और के -5 इक्वल्स टू 0 एंड के -3 इक्वल्स टू 0, सो विच बिकम्स के इज इक्वल्स टू 5 एंड के इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया आपके क्वेश्चन का। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि जब आपके पास इक्वेशन जो है वो गिवन थी आपको एक क्वाड्रेटिक, और रूट्स इक्वल थे आपके पास उसके। होपफुली आपकी ये कुछ दो एग्जांपल्स आपके पास थे, कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप जो है वो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो है वो हम इसी तरह के क्वेश्चन को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर कोई आप लोगों की क्वेरी कोई हो तो आप चैनल पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरा आप जो है वो इस पेज पे, मेरे जो एक पेज है सेम चैनल के नाम से ही है, उसको भी आप जो है वो उस पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी, या कोई दूसरा टॉपिक भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पढ़ना है तो आप जो है वो उससे उस पर जो है वो पूछ लीजिएगा मुझसे। तो होपफुली कि मैं जो है वो देख के आपको जो है वो रिप्लाई भी कर दूंगा, और उससे रिलेटेड लेक्चर्स भी जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही।